माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो आपने अभी देखा, ये है एक बारात, और ये बारात जा रही है बैलगाड़ी से। फ़िलहाल आदिवासी अंचल में शादी समारोह का माहौल बना हुआ है, लगातार शादियां हो रही है। और आप मुख्य सड़कों से जब गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि लंबा वाहनों का काफ़िला, 50 मोटरसाइकिल, साथ में 1 या 2 डीजे बजते हुए, और बीच में जो है बाराती नाचते हुए, गाते हुए, उस डीजे की थाप पर चलते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ तक कि बारात जहाँ जाती है वहाँ पर भी जो बाराती है वो डीजे के धुन पर नाचते आपको दिखाई देंगे। ये ट्रेंड अब आदिवासी अंचल में चल पड़ा है, जहाँ पर इस प्रकार की ही शादियाँ होती है। और जितनी बड़ी शादी, जितना बड़ा काफ़िला, जितनी ज़्यादा उस काफ़िले में गाड़ियाँ, उतनी ही आपकी शान व शौकत, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये जो अभी आपने वीडियो देखा है, ये वीडियो झाबुआ ज़िले के पेटला तहसील का है और गांव लाला रुंडी का है, जहां पर दशरथ नीनामा के लड़के की शादी होनी थी और सुअरपाड़ा ग्राम में उसकी बारात जानी थी। लड़के के पास और लड़के के परिवार के पास में जो वर्तमान में जो रीति नीति चली आ रही है समाज में बारात ले जाने की, वही थी, लेकिन कुछ अलग करने का मन और आदिवासी संस्कृति को जिंदा रखने का जज्बा इस परिवार के अंदर था। तो इस परिवार ने अपने बेटे की जो बारात थी वो ले जाने का मन, सुअरपाड़ा जो उनका बारात जहाँ जानी थी वहाँ ले जाने का पूरा तामझाम और जो तैयारियाँ थी वो की। और जब वो तैयारियां बारातियों ने और उन ग्रामीणों ने देखी तो सब देखते ही रह गए। पूरी चकाचौंध से दूर, आज के युग से सारी परे तैयारियां थी। जब वाहन नहीं हुआ करते थे आदिवासी अंचल में, तो बारातें बैलगाड़ी से ले जाई जाती थी। बस उसी तरीके से पूरी बारात को तैयार किया गया, बैलगाड़ियाँ मंगवाई गई, तैयार की गई, और उसमें सारे बाराती सवार होकर नाचते गाते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर डीजे वगैरह नहीं है। यहाँ पर वो वाद्य यंत्र है जो आदिवासी परंपरा में पहचाने जाते हैं, आदिवासी परंपरा को जिंदा किए हुए हैं। वो सारे वाद्य यंत्र, पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है वो बैलगाड़ी के साथ में चल रहे हैं, और बाराती सभी लगभग अपने गांव से दूर सुअरपाड़ा पूरी बारात को लेकर गए। जब ये बारात सड़कों से गुजरी, लोगों ने उसको देखा तो काफ़ी उसकी सराहना की। जब इस बारे में लड़के जो दूल्हा है उससे और उसके पिता से जब बात की तो उन्होंने कहा कि आधुनिकता के दौर में आदिवासी संस्कृति कहीं ना कहीं खोने लगी है। उसको देखते हुए कुछ नया करने का, या यूँ कहें कि जो हमारी संस्कृति है उसी तरीके से बारात ले जाने का मन बनाया गया है। तामझाम सारे दूर रखे गए, और जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति, उसी हिसाब से आज ये बारात निकाली है और उसकी सारी सराहना की जा रही है चारों तरफ। आप सुनिए दूल्हे के पिता ने आखिर इस बारात जब उन्होंने निकाली तो क्या कुछ कहा। को ये मन में कैसे ख्याल आया कि बैलगाड़ी से बारात निकाले? बहुत अच्छा आया। और क्या अच्छा, खरसा से परंपरा आदिवासी हमारा जो पहला करता था वही पासी रीति रिवाज ले रहा। लगभग 30 वर्ष हो गए होंगे इस परंपरा को लुप्त होते हुए। हाँ, आज वापस आपने जीवित करी। हाँ, जो 30-35 साल भी गए लूटी रहा नहीं खरसा ने। आपके बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला कि बैलगाड़ी में बारात क्यों निकाल रहे हैं? क्या नहीं बोला, बच्चा को समझाया। क्या नाम है आप? राइसा नीना। बारात में जो बाराती शामिल हुए उन्हें भी इस
बारात में शामिल होकर काफ़ी मज़ा आया। जहाँ पर बारात गई वहाँ पर सुअरपाड़ा के लोग भी, ग्रामीणों ने भी काफ़ी तारीफ़ की। सुनिए ग्रामीण जो थे साथ में, उन्होंने भी इस संबंध में क्या कहा और किस प्रकार से अपनी राय रखी। लंबे समय बाद एक बैलगाड़ी में बारात दिखी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा उस परिवार को कि जिसने ये पहल शुरू करी, क्योंकि आज के युग में लोग दिखावे के नाम पर इतने लुटा रहे हैं। भले डीजे से होके, दारू को होके, बियर, डिब्बे दारू होके, कुछ भी करके बहुत लुटा रहे हैं। आज इस परिवार ने मतलब बहुत अच्छा पहल करी है कि जो समाज में सुपरंपराएं और कहते हैं कि आदिवासी संस्कृति, तो इन लोगों ने जो संस्कृति बचाने की बात नहीं करी है, संस्कृति को बचाने की बात करी कि देखो कैसे संस्कृति है और उस संस्कृति को कैसे जिया जाता है। क्योंकि आज हम कहते हैं कि संस्कृति को बचाना, तो इस युवा पीढ़ी को नहीं मालूम कि संस्कृति ही क्या। आज लोग बैलगाड़ी से जो बारात निकली, बहुत सारे अचंभे रह गए कि यार बैलगाड़ी में बारात जाती है क्या, आज ऐसा लगा। तो ये जो फालतू जो खर्चा है, इस खर्चे को बचाने के लिए समाज ने बहुत अच्छी पहल करी, इस परिवार ने अच्छी पहल करी, ताकि समाज में कोई एक अच्छा पॉजिटिव बात समाज तक पहुँचे कि फालतू खर्चे से हमारा समाज पूरा कर्जे में डूब रहा है और पलायन की स्थिति इतनी बढ़ गई कि साल भर पलायन पर पूरा परिवार पर घर पे रहते नहीं। दूसरा, बच्चों की शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। तो ये आने वाली पीढ़ी और ख़त्म हो जाएगी। इसको सोचते हुए इस परिवार ने जो ये पहल करी है वो सराहनीय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह मुनिया। तो ये आपने देखी पूरी बारात जो कि काजबी गांव से ग्राम सुअरपाड़ा के लिए गई थी और सभी तामझाम और चकाचौंध से दूर पूरे आदिवासी संस्कृति को धारण किए हुए बैलगाड़ी पर बारात थी। बारात के साथ में जो वाद्य यंत्र चल रहे थे वो पारंपरिक थे, ना कोई डीजे था, ना कोई वाहन था। जो लोग बैलगाड़ी पे सवार थे वो बैलगाड़ी पे सवार थे, साथ में कई लोग साथ में पैदल चल रहे थे। और इसी तरीके से आदिवासी संस्कृति में पहले विवाह की बारातें जाती रही है और शादियां होती रही है। उसी परंपरा को ज़िंदा रखते हुए ग्राम काजबी के इस नीनामा परिवार ने एक अनूठी पहल की है, एक अनूठी छाप छोड़ी है और उस समाज, आदिवासी समाज के उन लोगों को एक बड़ा मैसेज दिया है जो दावा करते हैं कि जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी में जो डीजे का वातावरण बन चुका है, वे डीजे के साथ में कई वाहनों के काफ़िले के साथ में बारात निकालने का जो चलन सा हो चला है, उस चलन के मुकाबले ये जो बारात है, उन्होंने एक अलग तरीके से अपनी एक छाप छोड़ी और एक समाज के लिए मैसेज दिया है कि ना केवल अपनी संस्कृति को बचाने रखना है, साथ में जो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको भी बचाया जा सकता है और समाज की भी मान मर्यादा बनाई रखी जा सकती है। माही की गूंज के लिए राकेश गहलोत की ये खबर। धन्यवाद।